तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं घूमने के लिए और हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? नई के नाथ। भैया कह रहे हैं हम नई के नाथ जाएंगे। रात को बताएं। तो हम लोग दोसा आए, ये आप लोगों को मैंने पहले ब्लॉग में दिखाया ही है। तो अगर आपने मेरा पहला ब्लॉग नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है अपनी पहली वाली वीडियो, तो वो भी आप लोग देखना। तो ये थे पंचमुखी महाराज और कितनी प्यारी हरियाली है। जो हम नई के नाथ मंदिर जा रहे हैं उसकी इतनी प्यारी हरियाली आप देख लो। अगर आप दोसा आओ और घूमने ना जाओ, ये सबसे पवित्र तीर्थ स्थान बताया गया है नई का नाथ। तो प्लीज आप नई के नाथ जरूर जाना अगर दोसा आते हो तो। रोगैया में चलते चलते, लेकिन जो हमारा नई का नाथ वाला मंदिर है वो अभी तक आया नहीं है। बस वो आने वाला है। ये देखो, ये स्कैरी आने वाला है। इन्होंने कितनी बार देखा हुआ जैसे स्कैरी आने वाला है। तो आने वाला है गेरा ना देखो, वाकई में आ गया है फ्रेंड, देखो वाकई में आ गया है मंदिर। तो फाइनली हम लोग नई के नाथ मंदिर पहुंच जाते हैं और नई का नाथ जो दोसा है, दोसा के पास में कम से कम 27 किलोमीटर की दूरी पे है। ये बस्सी गांव में है। इसकी बहुत मान्यता है। सावन के महीने में यहाँ पे भोले बाबा की पूजा होती है और सावन के महीने में यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी मन्नतें, अपनी मुराद यहाँ पे आके रखते हैं बाबा के आगे, भोलेनाथ के आगे, और वो मुरादें लोगों की पूरी भी होती है। और लोग यहाँ पे सावन के महीने में सवामनी भी करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने ले ली पूजा की थाली और हम यहाँ लग गए लाइन में और फटाक से हमें पूजा का नंबर आ गया और हमने यहाँ पे पूजा करी। पूजा करने के बाद में बताते हैं यहाँ पे कई सारे मंदिर हैं। तो जैसे बालाजी का मंदिर है, देवी माँ का मंदिर है, शनिदेव का मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे। तो मैं अपनी भाभी के साथ में चल रही हूँ। मेरी एक भाभी पीछे रह गई है, वो पीछे पीछे आ रही है भैया के साथ में वीडियो बनाती हुई, फोटो बनाती हुई। तो हम लोग अब ये देखो, यहाँ पर जो हमें अगरबत्ती वगैरह, धूप बत्ती वगैरह मिली थी तो हम उस पर लग गए थे जलाने के लिए। और अब हम पहुंच जाते हैं देवी जी के मंदिर और यहाँ हमने किए हैं देवी जी के दर्शन। और देवी के दर्शन करें तो भैया कहते हैं भैरू के दर्शन ना करें, तो ठीक है, हमने देवी के दर्शन किए, भैरू के दर्शन किए और फिर हम पहुंच जाते हैं शनिदेव मंदिर। हम सब लोगों ने मिलकर एक साथ शनिदेव मंदिर के दर्शन किए। ये देखो, मेरी प्यारी सी छोटी सी फैमिली थी जो मेरे साथ गई थी। मैंने आपको पहले भी वाले पार्ट में बताया था कि ये मेरे मौसी के बेटे बहू थे, मेरे हस्बैंड थे, मेरे छोटी वाली बहन के हस्बैंड थे और साथ में मेरे भैया भाभी थे और मेरे दो प्यारे प्यारे मेरे भतीजे थे। उसके बाद में हम पहुंचे बालाजी मंदिर और ये देखिए आचू आगे आगे जाया जा रहा है। तो फिर आचू ने ही मेरी ऐसी काफी सारी वीडियो बनाई थी। मेरी मौसी का पोता है वो, तो उसने कहा था बुआ मैं बना दूंगा। और यहाँ देखो, हमने यहाँ पे बालाजी के दर्शन किए और आप लोग भी प्यारे से बालाजी के दर्शन कर सकते हो। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी फोटो है। ये देखिए, बालाजी दर्शन हो गए हैं। अब बालाजी के दर्शन करने के बाद हम पहुंच जाते हैं झट, क्योंकि देखो घूमना फिरना किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है, तो वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हमने फटाफट प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद में मेरे भतीजे का हो गया डायपर खराब। बच्चों के साथ परेशानी होती है, अपने बच्चों के साथ परेशानी। ये ऐसे ही है ना, बच्चा पैदा करने में परेशानी ना आई, पाल परेशानी आ रही है इनको। की आपस की छोटी मोटी नॉक जोक चलती है। ये देखो क्या देखते हो, मैं गुजरियों के साथ करने लग गई डांस। यार इनका डांस तो वाकई में ही काबिल तारीफ होता है। यानी कि ये लोग क्या कहते हैं कि 2-2 घंटे तक डांस करते हैं और डीजे पे से नहीं हटती है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही मन किया और मैं झट इनके डांस के लिए इनके बीच में घुस गई और मटकने लग गई हूँ। और यहाँ देखो, मेरे को काफी देर तक मैं इनके साथ में मटकती रही और साथ में मेरी भाभी का मन कर रहा था बट वो आई नहीं, लेकिन मैंने अपना मन नहीं मारा, मेरे साथ में लग गई मस्ती करने। और यहाँ पहुंच जाते हैं हम मिलता जुलता मंदिर है, कौन सा ना, कहाँ पे था? जैन गए थे वहाँ का, कहाँ था? जैन का महाकाल मंदिर था वो। अरे व्हाइट कलर का था, पर वो टूटा था, पर वो व्हाइट कलर का था, उधर महाकाल का है। पकड़ेंगे, आ जाओ। तो आओ फ्रेंड्स, हम आपको लेकर चलते हैं गिरिराज जी के मंदिर में। बोलो गिरिराज महाराज की जय।
तो मैं अब आपको लेके आ गई हूँ गिरिराज जी के मंदिर, और यहाँ पर मैंने आपको दिखाती हूँ कितनी प्यारी यहाँ पे गिरिराज जी महाराज की मूर्ति है। और साथ में यहाँ पर गिरिराज जी महाराज जी के सामने लगा हुआ है 56 भोग, जो काफी काबिले तारीफ है। क्या करूँ, कई बार बोल नहीं पड़ता तो बोलने लग जाती है। ये देखिए, अब गिरिराज जी महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग जाएंगे, एक मंदिर और बच रहा है शायद हमारा, गुप्तेश्वर मंदिर है, तो हम वहां भी जाएंगे। तो पहले जैसे हम अगर गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा तो लगा ले, जब हमारे घर में भी तो हम गोवर्धन बाबा बनाते हैं ना, तो वही गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की मूर्ति है जिसकी हम फटाफट परिक्रमा लगा रहे हैं। और परिक्रमा लगाने के बाद में हम तो कहते हैं ना, थोड़ी बहुत तो भूख लगी ही आती है। ये देखो, जन्माष्टमी का उत्सव गया था अभी, तो ये उसकी डेकोरेशन है, उसकी ही डेकोरेशन, क्योंकि 26 को आपका शायद जन्माष्टमी थी और 29 को मैं यहाँ पे आ गई थी, तो ये उसी की डेकोरेशन है। और जब काम हो ही गया है सारा, तो अब क्यों ना बाहर आते ही हमें लग जाती है भूख। लेकिन उससे पहले हमें एक मंदिर और दिख जाता है गिरिराज जी महाराज जी के पास, तो हम आते हैं। और वहां पे आपको मैं दिखाऊंगी कि शिव जो माता पार्वती है, उसने गणेश जी को गोदी में ले रखा है। अब देखना, देखो कई सारी मूर्तियां हैं, इसमें आप पहचानना कौन सी वाली मूर्ति, कौन से नंबर की मूर्ति है जिसने माता पार्वती ने गणेश जी को गोदी में ले रखा है। और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। देखो 1 बाय 1 मैं आपको स्लो करके दिखा रही हूँ। ये देखिए आप, ये देखो, ये पार्वती मैया है, ये गणेश जी है, हाँ ये देखो, समझ आ गया, मैंने बोला तो। अब आ गए बाहर और लगी आई हमें यहाँ पर। भाभी देखो, मेरे पास में आप रहोगे ना तो सॉरी, मेरे पास आपको वीडियो ही मिलेगी, क्योंकि मैं। तो चलिए, खाना पीना हो गया है और अब हम पहुंच जाते हैं गुप्तेश्वर मंदिर। और यहाँ देखो, मैंने ये देखा है कि दौसा के अंदर महादेव जी के मंदिर तो बहुत है, यानी कि सोमनाथ मंदिर, नीलकंठेश्वर। देखो, मैं नीलकंठेश्वर मंदिर नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरे पास में टाइम की थोड़ी सी कमी थी, वरना मैं पहले कभी गई हुई हूँ। जब कभी मैं एक बार दौसा आई थी तो मैं नीलकंठेश्वर गई थी। वहाँ पे है ना, हमें 300 लगभग 350 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है, बट बहुत मजा आता है वहाँ। वो मंदिर में नहीं जा पाई थी, लेकिन वो एक पहाड़ों पे बना हुआ मंदिर है और बहुत अच्छा है। और जब मैं आपको बता रही हूँ कि महादेव जी के यहाँ पे 5 मंदिर है, सोमनाथ मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर, गिरिराज, और जैसे 5 तरह के मंदिर थे, लेकिन हम सारे मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाए। मेन मंदिरों में हम आ गए, एक नीलकंठेश्वर हमारा रह गया, उसके लिए मुझे काफ़ी दुख हुआ, लेकिन कोई नहीं, जो रह गया सो रह गया। हाँ, अब हमको और तो दर्शन करने ही थे, तो इसीलिए फिर ये हमारा जो गुप्तेश्वर मंदिर है, ये बिल्कुल जो हमारा जिस फंक्शन में मैं आई हूँ, जिस फंक्शन में अटेंड होने के लिए आई हूँ, वो उसके बिल्कुल जस्ट पास में था, 2 मिनट के रास्ते में था वो मंदिर। तो ये देखिए, ये आ गए इस मंदिर पर हम, और ये अंदर हम एंट्री करते हैं इस मंदिर के लिए। काफ़ी अच्छा लगा था ये मंदिर भी। हर उनकी यहाँ पर जब ऐसा लगता है कि सिर्फ जो दौसा में है वो महादेव जी ही निवास करते हैं, तो क्योंकि हर कोई मंदिर महादेव जी के नाम से है, हर गली में मंदिर है तो महादेव जी का है। तो ये लीजिए, अब हम अंदर एंट्री कर गए, और ये रही है भोले बाबा की जो कहते हैं ना, जल चढ़ाने के लिए प्रतिमा, मूर्ति, जो भी आप बोलो वो चीज़ वहाँ पे है। और यहाँ पे ये बैठे हैं पंडित जी साथ में, और अब एक एक करके सब नीचे जाएंगे और भोले बाबा के ये पानी तो नहीं था हमारे पास में, हम पानी तो नहीं चढ़ा पाए, लेकिन हम लोग हाथ जोड़ के आएंगे भोले बाबा के। तो ये मेरी भाभी हैं, ये भी लग रही थी अपनी फ़ोटो वीडियो शूट करने में, इन्हें भी बड़ा शौक है मेरी तरह। कोई नहीं, ऐसा शौक भी हर किसी को नहीं होता है। ये देखिए, शीशों से बना हुआ ये हमारा प्यारा सा मंदिर है, ये हमारी दुर्गा माता की तस्वीर है। और देखो, मैं फिर आपसे कहूँगी, अगर आप लोग दौसा जाओ तो प्लीज़ 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 ज़रूर दौसा में घूमना, महादेव जी के दर्शन करना। बहुत ही यानी कि अच्छी देवनगरी है, देवताओं की नगरी है वो, मुझे बहुत पसंद आई। कभी मेरा दोबारा चक्कर लगा तो मैं नीलकंठेश्वर ज़रूर जाके आऊँ, क्योंकि मेरा वो पहले जाके आई, मेरा इस बार मेरा बहुत मन था, बट मैं नीलकंठेश्वर नहीं जा पाई। अब एक एक करके हम लोग करेंगे नीचे जो हमारे शिवलिंग जी रखे हुए हैं इसकी पूजा। और इसमें एक जनी पूजा तो पहले से ही कर रही थी, वो भोले बाबा की, तो हमें पता नहीं था कि फिर नीचे हम जाते ही जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा तो फिर हम एक एक करके अब उसमें नीचे उतरने लगे। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात, इसके अंदर आप पर्स, इस
इस मूर्ति के पास आप पर्स नहीं ले जा सकते हो, आप लेदर की बेल्ट नहीं पहन के जा सकते हो, क्योंकि मेरे भैया ने वहाँ पे लेदर की बेल्ट पहन के जाके नीचे उतरने लगे तो उन लोगों ने नीचे उतरवा दी, और मेरी भाभी पर्स ले जाने लगी तो उन्होंने पर्स भी साइड में रखवा दिया। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि आपको ये सब चीज़ें उतार के फिर आपको इसके नीचे उतरना है और भोले बाबा के दर्शन करना है। तो यहाँ मेरी भाभी गई है, यहाँ मैं गई। तो फिलहाल आप लोगों को मेरा ये छोटा सा जो मेरा ब्लॉग है कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं कहीं भी घूमने जाऊँगी तो वीडियो ज़रूर डालूँगी। ओके, जय श्री श्याम।